मुझे टीचिंग करना, मेंटर करना इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता था। माय मॉम वाज वेरी क्लियर कि तुम्हें तो कुछ बनना है, हमारे पेरेंट्स को शायद हमारे हिडन पोटेंशियल ज्यादा पता होते हैं हमसे। मुझे एक बहुत अच्छी नींद तब आती है जब मैंने किसी की लाइफ के लिए कुछ किया हो, कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, उससे मुझे खुशी मिलती है। वहां से ये जर्नी शुरू हुई। I have cleaned up my mental emotional blockages. I am clear about my path. I have that clarity. So why not I give to people is a desire. I think जब वो desire बहुत deep होता है तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो। I have never been a too much of a logical thinker. आप बस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, right? Always remember, the more you practice, the more the deepen muscle you are going to create. फिर वो चाहे आपके खुद के ट्रेनिंग सब्जेक्ट हो, आपकी वर्कआउट मसल्स हो, आपकी खुद की रीडिंग हैबिट्स हो, एंड द लास्ट वन. Hello friends, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show and once again we are here and हमेशा की तरह आज का हमारा एपिसोड भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जिनसे मिलने वाले हैं शी इज़ अ NLP कोच. NLP कोच इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. कैसे आप अपने माइंड को रीवायर करके अपने पैटर्न्स बदल के अपनी लाइफ चेंज कर सकती हैं. तो आज हम जानेंगे NLP के बारे में एंड मिलते हैं मिस रिदिमा से जो कि NLP कोच हैं. सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ. You look beautiful, Pooja, with the amazing blue shirt and with an amazing piece over it. Thank you so much, ma'am. You made my day today. And welcome Lovely. to Pooja's Talk Show. And thank you so much for joining with us. And I'm so happy to have you here. Pleasure. Pleasure is all mine. You're doing wonderful job, Pooja, for the entire world and for a lot of people here in India. Thank you so much and congratulations. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, our show will be in little bit Hindi or English mix. So, is it okay Sure. if you have to speak in Hindi? बिल्कुल 100% बताइए. Okay. तो मैम बोलिए. स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, जो कि मेरा एक पेटेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा. जो भी गेस्ट आता है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है उनसे. लाइक आप NLP कोच एंड मेंटोर है, तो लाइक आप कोच या मेंटोर हमेशा से बनना चाहते थे? आपका पहले से ड्रीम था ये, या फिर लाइफ आपको यहाँ तक लेके आ गई? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन. थैंक यू सो मच पूजा. सच बोलूं तो लेट्स गो बैक टू माय चाइल्डहुड, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे चाइल्डहुड पैटर्न से कनेक्टेड होती हैं, राइट. इनफैक्ट NLP भी उसी टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हमारे पैटर्न्स जो चाइल्डहुड से बने होते हैं उसके बारे में समझते हैं एंड वी अंडरस्टैंड अवर पैटर्न्स एंड प्रोग्राम. तो जहां तक मेरी अच्छे से क्लियरली याददाश्त जाती है एंड जहां तक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ही क्लियरली बताया है, 8th क्लास में व्हेन आई वाज इन 8th, ओके, जस्ट पास आउट 8th, या, एंड आई वाज एंटरिंग माय 9th. तब से फ्रॉम दैट टाइम प्रोफेशनली, ऑफिशियली, नॉट प्रोफेशनली, ऑफिशियली मैं ट्यूशंस दे रही थी क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे थे. हम सब अपने अपने चैलेंजेस से जाते हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. मैं भी कुछ चैलेंजेस, हम लोग एज फैमिली कुछ चैलेंजेस से जा रहे थे एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे टीचिंग करना, मेंटर करना, दिल से समझाना, एक पैशन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, एक ओनरशिप की तरह, एक प्यार की तरह, तो इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता था. So I started actually earning when just I entered in my 9th officially in tuitions. And उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीजें करी. मैं ट्यूशंस लेती रही कंटिन्यूसली 9th 10th 11th 12th एंड ये एक पैशन कहीं ना कहीं था. बट वो बोलते हैं ना रैट रेस, है ना, तो आपको MBA करना ही है, टाइप्स करना ही है. और बहुत सारे challenges थे हमारी फैमिली में. So I was helping my mother. She was a cancer patient. I was helping my family to grow financially also. We started a Punjabi Rasoi here in Pune.
एंड फ्रॉम नोवेयर माय मॉम वाज वेरी क्लियर कि तुम्हें तो कुछ बनना है, हमारे हम्म पेरेंट्स को शायद हमारे हिडन पोटेंशियल ज्यादा पता होते हैं हमसे, है ना। एंड उन्होंने बोला तुम्हें तो कुछ बनना है, कुछ बनना है। एंड देयर वाज समथिंग इनसाइड मी, सो आई डिड माय एमबीए। आई वाज इन बैंकिंग। पर बैंकिंग में भी आप ये समझिए कि हर एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको समझाना, उनको मेंटोर करना, कोच करना बार बार। सो सब लोग बोलते थे ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। And when I left Standard Chartered Bank and I moved to SKP, another company, and then there was a Tata bye-bye from that company, and then it was a search from inside, within a calling from inside. कि हम्म actually मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, forget books, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो दिल से मुझे mentoring, coaching, training, it gives you a very deep satisfaction, एक एक बहुत डीप स्लीप, एक वाव फीलिंग आता है। सो हम्म आई थिंक इन अ स्मॉल लाइन, व्हेन आई could very clearly um, experience that मुझे एक बहुत अच्छी नींद तब आती है जब मैंने किसी की लाइफ के लिए कुछ किया हो, कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे फिर वो छोटा सा एक मील ही क्यों ना हो, कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, उससे मुझे खुशी मिलती है। वहां से ये जर्नी शुरू हुई। दैट्स द स्टार्ट। वाओ, दैट्स अमेजिंग जर्नी मैम। सो मैम लाइक आपको पता चला कि आपको मेंटोरिंग अच्छी लगती है, टीचिंग अच्छी लगती है, तो हम्म। आई थिंक जब आपने शुरू किया होगा एनएलपी, जब आपने स्टार्ट किया होगा एनएलपी, हम्म। इवन तो अभी भी बहुत ही ज्यादा एक न्यू टर्मिनोलॉजी है इंडिया में देखे तो राइट। बहुत राइट। सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ये क्या होता है। तो राइट। आई थिंक जब आपने आपको कैसे पता चला एनएलपी के बारे में और आपको कैसे लगा कि आप इसी में करियर आप बनाओगे? ओके, सो 2012 में जब मुझे ये क्लियर था कि ओके कुछ और करना है, ओके, एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट में मैंने अपना पूरा टेस्ट करना शुरू किया, लाइक स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ विदाउट एनी वंस रियल माई मेंटोरिंग और गाइडेंस, पेविंग माई ओन वे। एंड कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी हुए थे मेरी लाइफ में आफ्टर माय चाइल्ड बर्थ, जब मेरा बेटा हुआ था। सो एवरी वुमन आई थिंक गोज थ्रू अ काइंड ऑफ अ चैलेंज आफ्टर मैरिज और आफ्टर बेबी, राइट। सो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जिसकी वजह से हमारे चेंजेस आते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू इमोशनल चैलेंजेस as well, apart from me searching कि कुछ और करना है। So I was reading a lot about emotional intelligence, psychology, and then I got to know about NLP, and I had no idea कि अच्छा coaching भी की जा सकता है। So I also met a few of the trainers when I was doing corporate trainings. I met some people. I started going towards the subject, and one of the mentors, name Veenu ma'am, उन्होंने भी ट्रेनिंग दिया मुझे जब एनएलपी का। तब भी मुझे इतना एहसास नहीं था दैट आई विल गो सो लॉन्ग, पूजा, ओके। हम्म ऐसा कोई वो नहीं था कि बहुत आगे जाना है। हाँ, ये क्लियर था कि ये जो चीज है ना, इसने मुझे मुझे इमोशनली हील किया है, मेरे पैटर्न्स को क्लियर किया है। आई हैव cleaned up my mental emotional blockages. I am clear about my path. I am building confidence. I have that clarity. So why not I give to people is a desire. And I think जब वो desire बहुत deep होता है तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो। I have never been a too much of a logical thinker. आप बस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, right? So I got introduced about NLP in 2013, and I started doing certifications and certifications and certifications. मुझे जहां तक क्लियरली पता है, मेरा प्रैक्टिशनर्स मैंने खुद ही 4 बार किया, मास्टर प्रैक्टिशनर्स किया, ट्रेन द ट्रेनर किया, बहुत सारा पढ़ाई किया। और पढ़ाई से ज्यादा, पूजा, आई थिंक आप भी इस बात को अग्री करोगे कि टर्मिनोलॉजी से ज्यादा एप्लीकेशन मैटर करता है, राइट। यस आपकी बुक में लिखा है पॉजिटिव सोचो, लेकिन क्या आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो इज अ क्वेश्चन।
बुक में लिखी हुई चीज एक्चुअल में प्रैक्टिस करना इज व्हाट आई प्रीच। तो मैंने ना हर चीज को टेस्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दूं? कैन आई गो हैड? यस श्योर मैम। ओके, तो मैं आपको छोटे एग्जांपल्स देती हूँ बहुत, जिससे कि सबको समझ में आए। तो एनएलपी में मैंने मैचिंग एंड मिररिंग अनकॉन्शियस रपो के बारे में सीखा। तो उसके हिसाब से टेक्निकली इफ आई कैन मैच अ वेरी अनकॉन्शियस रैपो, मीन्स अगर आपकी ब्रीदिंग और मेरी ब्रीदिंग एक डांस की तरह, एक रिदम की तरह चलने लगे, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से डीपली समझ पाएंगे। तो मैंने वो चीज अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ करनी शुरू करी, तो मुझे समझ में आया, ओ मेरी रेट ऑफ स्पीच तो बहुत फास्ट थी और मेरे हस्बैंड की रेट ऑफ स्पीच तो बहुत स्लो थी। तो मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन का चैलेंज सिर्फ हमारे स्टाइल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे है। आपकी और मेरी रेट ऑफ स्पीच अगर मैच करेगी तो हम एक सिंक में आ जाएंगे। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर मैं अपने बच्चे को, जैसे मैं अपने बेटे को बहुत सारी दवाइयां देती थी जब वो 1.25 साल का था, ओके, तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर डर था, मुझे लगता था कि अरे इसको छींक आ गई है, ऐसे बुखार हो गया, ऐसे कल कुछ हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा ब्रेन प्रोग्राम था वैसे सोचने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे फियर्स देखे थे, मेरी मदर को बहुत ही क्लोजली देखा था। आप सोचिए ना, अगर आप 13 इयर्स तक किसी को बहुत ही क्लोजली कैंसर में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में देखेंगे, तो आपको एक प्रोग्राम बैठ जाएगा ना, एक डर का प्रोग्राम बैठ जाएगा। तो छोटे से बच्चे को जब छींक आएगी और आपकी मदर नहीं है, आपको किसी ने नहीं सिखाया बच्चे को कैसे संभालना है, तो आप शायद आप डर जाओ, शायद आप उसको 4 बॉटल ऑफ एंटीबायोटिक दे दो एक महीने में, मे बी, विच इज डेंजरस। तो यस। मुझे समझ में आया कि मैं एक्चुअली मुझे ठीक करना है, ये मेरा प्रोग्राम है। तो मेरा थिंकिंग पैटर्न्स चेंज किया मैंने। मैंने रात को सोते हुए फॉर एग्जाम्पल उसको बोला, रचित आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो, रचित आप बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हो, अरे ये तो छोटी सी चीज है, कल देखना कैसे आप दौड़ोगे, ये तो बहुत छोटा सा चेंज है ना। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड टेस्टिंग एवरी सिंगल थिंग, पूजा। ओके, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें ट्रेनिंग्स में, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जब देते हैं, है ना, सो व्हेन वी डिलीवर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, any trainer, if the trainer is going to listen this, any trainer need to understand that when they communicate with the group of 10 people or 20 people, the trainer needs to match with all 20 people in their systems, means कोई पर्सन फास्ट रेट ऑफ स्पीच में होगा, कोई मॉडरेट में होगा, कोई स्मॉल होगा। एनएलपी में डिफरेंट सेंसरी सिस्टम के बारे में बात की जाती है, कोई हाईली विजुअल होता है, कोई हाईली ऑडिटरी होता है, कोई हाईली किनेस्थेटिक होता है। उससे ज्यादा आगे अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं, क्या एक ट्रेनर एक ऐसा फील क्रिएट कर पा रहा है यूजिंग ऑल सेंसरी सिस्टम्स, जिससे कि वो उस रूम की एनर्जी, वाइब को चेंज कर दे। हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, सबको साथ में लेके चलना। अगर कोई फेस्टिवल हो तो एक बंदा होता है सारे परिवार को साथ में लेके चलता है ना। तो वो भी एक टेक्निक है। सो मैंने वो टेक्निक भी टेस्ट करना शुरू किया। देन फियर्स एंड फोबियाज के टेक्निक्स हैं, आई टेस्टेड दैट टेक्निक फॉर वाटर। तो पूजा, मुझे पानी में जाने से बहुत डर लगता था। मुझे होली खेलने से बहुत डर लगता था। ओके, तो मैंने एनएलपी को स्कूबा डाइविंग के लिए टेस्ट किया कि अच्छा, डर कैसे जा सकता है, चलो स्कूबा डाइविंग करके देखते हैं। एंड उसके लिए उस चीज को करना बहुत ही डिफरेंट होता है। जिसको पानी से डर लगे वो स्कूबा डाइविंग करे, बहुत अलग बात हो गया। तो हर जगह मैंने टेस्ट किया। मुझे 200 मीटर्स रनिंग करने से ब्रेथलेसनेस होती थी। पूजा, मैंने 12 किलोमीटर्स ब्यूटीफुल रन किया है विदाउट एनी हॉल्ट, नो हॉल्ट इन बिटवीन।
मुझे वेट ट्रेनिंग के लिए बैक एक इश्यूज हो गए थे इन केस ऑफ कि ऐसा लोगों ने मुझे बोला कि आपको तो सर्जरी करानी चाहिए, आप कभी वेट्स नहीं उठा सकते, आप मत ऐसा वर्कआउट करिए, आप सिर्फ वॉक करिए। आज की डेट में पूजा, आई पिक अप approximately of squats. I pick up 58 kgs. Oh, nice. Yeah, so मेरे पास बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं, मेरे पास बहुत ही रियल एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, एंड मैं यही अपने ट्रेनर्स, अपने कोचेस को प्रीच करती हूँ दैट डोंट रीड अ बुक ऑफ एनएलपी, ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एनएलपी टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस एंड टेस्ट इट एवरी डे. Hmm. एंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट ऐसा होगा कि आपकी ब्रेन में एवरी डे 7 दिन भी आपने टेस्ट कर लिया, और फिर 14 दिन टेस्ट करने के लिए मजा आने लगेगा, और फिर 21 दिन टेस्ट करके और मजा आने लगेगा ना, और फिर जितना आप टेक्निक्स को टेस्ट करते जाओगे, अपने फोबियाज, पैटर्न्स, प्रोग्राम्स को चेंज करते जाओगे, आपको लगेगा यार मैं तो कुछ और ही बनता जा रहा हूँ। फिर तो जब मजा आने लगता है तो कौन छोड़ता है, राइट? you Exactly. you feel so joyful. So Yeah, that's the way. absolutely right. Absolutely amazing, मैम। कोई भी टेक्निक हो या कुछ भी, जो भी चीज हम करते हैं या फिर सीखते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करके ही आपको पता चलता है और आपका बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आपने जो पढ़ा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Exactly, you're so right. You're so right. Yes. Believe तो मत मैम, करो, मैं भी इनफैक्ट यही बोलती हूँ. या Yeah. तो मैम एनएलपी कुछ सेशंस मैंने भी लिए हैं, तो लाइक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो उसमें से एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक व्हेन आई केम टू नो अबाउट साइकोलॉजिकल नीड्स। उसमें एक Mm-hmm. होता है कि मतलब हम जो भी चीजें करते हैं, मतलब अगर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से करें तो शायद हम बहुत ही ज्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, Mm-hmm. चाहे वो Mm-hmm. रिलेशनशिप हो Mm-hmm. या करियर हो या फिर कुछ भी हो। अगर हम सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड अगर हमें पता चल जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से अगर हम अपना करियर चूज करते हैं या कुछ भी चूज करते हैं, Mm-hmm. तो उसमें हम ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं या फिर ज्यादा फुलफिल्ड फील कर सकते हैं। तो मैम, Mm-hmm. करियर में लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी लोग अपना करियर चूज करते हैं, हम जनरली करियर चूज करते हैं हमारे आसपास के लोगों के हिसाब से, या फिर हमारे आसपास कोई वैसा करियर चूज करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, लाइफ सेट है उसकी, इस हिसाब से करता है। तो शायद मैंने Mm-hmm. भी अपनी लाइफ में ऐसे किया था, एंड आई चेंज माई Mm-hmm. करियर सेकेंड एंड थर्ड टाइम, एंड नाउ आई बिकेम अ Mm-hmm. ट्रेनर एंड कोच। सो आई वांटेड टू आस्क कि Mm-hmm. ये कितना जरूरी है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती क्या है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में इसे समझा दे, और कितना जरूरी है आप कुछ भी करते हैं, लाइक आइदर यू आर गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, आइदर यू आर मेकिंग योर करियर, चूजिंग योर करियर, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ डिसीजन मेकिंग, तो कितना जरूरी है कि आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करें। आपको क्या लगता है मैम? Sure, sure. Let's understand this very simply, है ना, for laymen, because there's so many people who doesn't understand even the concepts of hierarchy of the needs, the concepts of why do I need to look into psychology? इसको और बहुत simple तरीके से समझते हैं, and technically the term which I use is congruent, means तहे दिल से जिस चीज को आप चाहते हो वो फिर शिद्दत से आप बिल्कुल चाहो और कायनात भी आपको ले आती है, राइट? शाहरुख खान फेवरेट, Yeah. करेक्ट, राइट? सो बच्चे, छोटे बच्चे, या बचपन में जब बच्चे बोलते हैं मुझे पेंटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, तो हमारे पेरेंट्स ने आसपास के इन्वायरमेंट में ये देखा कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं पता कोई पेंटर करियर बना सकता है, अरे बहुत मुश्किल है ये करियर बनाना, नहीं नहीं ठीक है तुम पेंटिंग को हॉबी रखो, साइंस पे ध्यान दो बेटा, इंजीनियरिंग कर लो, है ना, राइट? इट इज जस्ट बिन देयर, कंडीशन प्रोग्राम जस्ट बिन देयर। एंड अगर हम आज 2024 को देखें
टेक्निकली आज की डेट में there are more than 130 engineering fields जो कि पहले नहीं होती थी. 130 engineering fields is very long. I think इससे भी ज्यादा है बल्कि. I met one of the engineers, he was telling me. तो हमारा जो ब्रेन है, जब हमारे ब्रेन ने हमें बता दिया है या हमें ऐसा एहसास, लेट्स से एहसास हो गया है कि इससे मुझे बहुत बहुत फुलफिलमेंट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है. अब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल, कि इसमें हम करियर बना सकते हैं कि नहीं, देन what we need, I think, Pooja, in this scenario, in today's scenario, a lot of youth who is hearing it, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत डीपली सेटिस्फाइड फील होता है एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट, एज अ ट्रेनर, एज अ पॉडकास्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कोच, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है सिर्फ म्यूजिक में काम करना. आज मैं एक बहुत अमेजिंग पर्सन से मिली जो कि प्रोडक्शन में है, एंड ही वाज आल्सो एन इंजीनियर, एंड ही changed his life to a production house. Yeah, he became a production house owner. तो क्योंकि उसने मुझे बताया कि जब तक मुझे याद है, जब आई स्टार्टेड लिविंग लाइफ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो सिर्फ कीबोर्ड ही आता है, मेरी जान है कीबोर्ड में, बस. अब उसे पता तो लग गया कि कीबोर्ड में जान है, लेकिन बचपन में उसके पास, जब वो 20 इयर्स का था, उसके पास वो मेंटोर नहीं था, वो गाइड नहीं था. So in NLP, if you remember, there is a terminology which is called MAPS. Yeah. So we take decisions based on our MAPS. For layman, MAPS is something which I have experienced. Means अगर मैंने सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस किया है कि कश्मीर में तो सिर्फ स्नोफॉल होता है, तो कश्मीर इज इक्वल टू स्नोफॉल हो जाएगा. अगर आपने देखी ही नहीं है कश्मीर की पिक्चर कि वहां पर भी स्प्रिंग आता है, तो आपको पता ही नहीं कि स्प्रिंग भी आता है, राइट? So your maps get limited based on your experience. So lot of people limit themselves because they don't have an experience or they have not seen someone else who has that experience. तो आज की डेट में अगर किसी भी यूथ को ऐसा लगता है कि मुझे कोडिंग करने से, आर्टिस्ट बनने से बहुत फुलफिलमेंट मिलता है, तो उसको सबसे पहले एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा मेंटोर चुनना चाहिए जो कि उस फील्ड में एक्सेल कर रहा हो. आई रिपीट, ऐसा मॉडल और ऐसा मेंटोर चुनना है हमें जो उस फील्ड में एक्सेल कर रहा हो, और सिर्फ आउटसाइड इंस्टा में नहीं, इन रियल लाइफ जब वो उनसे बात करे, उसको उससे मिलके कनेक्ट फील हो, ऐसा लगे हाँ मुझे एक्चुअली में कनेक्ट फील हुआ, मुझे लगा कि सर और मैम एक बहुत ही डीप बात बता रहे हैं, राइट? सो in this aspect, I have touched upon 3 different terminology or concepts of NLP. 1, map is not the territory. Map का मतलब हमारा experience जिसने हमारा map बनाया is not the territory. Means if I do not have an experience, I can go to the model. Say people can come to Pooja and ask Pooja, पॉडकास्टर बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए मुझे, so that I can also grow, right? So Pooja can become a model of excellence. So NLP is a study of excellence itself, right? John, Richard and Frank, उन्होंने जीनियसेस और इन ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी में लोगों की स्टडी करी थी कि अरे मिल्टन एरिक्सन कैसे जादू कर रहे हैं लोगों पे, जरा पढ़ के देखे. तो क्या किया उन्होंने, बेस क्या है, बेस पे ध्यान दो, मॉडल, राइट? सो अगर इफ आई वांट टू meet my psychological need, which is I love painting, the step should be 1,
I should feel, yes, this is what I want to do. Number two, for my decision making, I should find out a model of excellence. And number three, last step, I should spend time, real time with that person and not just to see that person on videos, a real time with that person to know the steps of that process. And the last, keep doing that step exactly like the model does. जैसे कि बहुत सारे लोग आपको देख के पूजा को देख के बहुत सारे लोग पूजा की तरह बात करना शुरू कर देंगे. वो भी एक मॉडलिंग का एग्जाम्पल है ना? राइट? जैसे पूजा स्माइल कर रही है इतने ब्यूटीफुली, लोगों को लगेगा यार मैं भी ऐसे स्माइल करके इतने कॉन्फिडेंटली बात करूं. राइट? सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडलिंग. आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. आई वेंट इन क्वाइट डिटेल, बट आई होप इट इज यूजफुल. यस मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन. आई होप जो करियर चूज करेंगे और जो भी कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी हेल्प होगी. सो मैम, हम सब सक्सेस की बात करते हैं, लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हम जब सक्सेस हो जाएंगे, देखना एक दिन मैं जब सक्सेस हो जाऊंगा तो तो सबकी अपनी डेफिनेशन है, सब अपना है सबका कि सक्सेस क्या है. तो आपसे जानना चाहूंगी मैम, इतनी सारी चीजें आपने अचीव कर ली, इतना शानदार करियर है आपका, तो क्या होता है सक्सेस? व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू? एक लाइन में बोलूं तो बहुत ही प्यारी नींद जो मुझे आती है जब मैं कंट्रीब्यूशन करती हूँ. दैट्स इट. अगर एक दिन में किसी क्लाइंट, किसी कोची, किसी कम्युनिटी में हमारे लोगों में मैसेज आता है, अरे रिद्धिमा मैम पता है ये प्रॉब्लम थी ना, ये भी सॉल्व हो गई, वाओ थैंक यू, बस. बाकी सब तो मटेरियलिस्टिक है यार, सीरियसली. दैट्स सक्सेस फॉर मी. यस, नाइस. तो मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो आपने उसका आंसर कर दिया है लिटिल बिट, फिर से आपसे पूछूंगी. लाइक एफर्मेशंस, हम कहते हैं कि हमें अपने आप से, लाइक मैं भी इस बात को मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई हमें बैड वर्ड कहता है या फिर हमारी तारीफ करता है तो उससे हमें इम्पैक्ट पड़ता है, हमें अच्छा फील होता है, हमें बैड फील होता है. तो अगर हम अपने आप से अगर अच्छे वर्ड बोलेंगे या गलत वर्ड बोलते हैं तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो एफर्मेशन जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम जो भी चाहते हैं या फिर अपने बारे में जो भी सोचते हैं अच्छा, उसके बारे में हम बात करते हैं और उसे बार बार रिपीट करते हैं. तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या एफर्मेशंस काम करते हैं? क्या सिर्फ बोलने से चीजें सच हो सकती हैं? तो आपसे पूछना चाहेंगे मैम, वैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई हैं जो उससे रिलेटेड है, फिर भी आपसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या लगता है आपको एफर्मेशंस वर्क करते हैं? इज इट ट्रू? ओके, सो एब्सोल्युटली यस. हाउ मैटर्स, व्हाट और हाउ में फर्क होता है. अफर्मेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, है ना? बट मैं करता कैसे हूँ या बोलता कैसे हूँ या बोलती कैसे हूँ, उसको बिलीव कैसे करती हूँ, कितना कॉन्ग्रुएंटली, मतलब अगेन कितना तहे दिल से एक्चुअल में बिलीव करके बोल रही हूँ, वो मैटर करता है. अब आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. हमारे इंडिया में इतने कल्चर्स हैं, इतने ट्रेडिशंस हैं, है ना, और इतना स्पिरिचुअलिटी भी है, राइट? तो जब हम कृष्णा जी की पूजा करते हैं तो हम हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना. जब हम वाहिगुरु जी के लिए जाप करते हैं तो वाहिगुरु करते हैं, राइट? जय श्री राम करते हैं. आप कोई भी एक चीज, एक स्पिरिचुअलिटी में ये सोचिए कि किसी को भी, हर एक को एक जगह पर बहुत एक लगाव सा होता है, right? तो जब आप वो नाम बोल रहे होते हो तो आपको डीपली फील हो रहा होता है. क्या आप जय श्री राम और दिल से बोला हुआ जय श्री राम, दो में फर्क होता है. पता तो लगता है ना खुद को, सामने वाले को नहीं, खुद को फर्क पता लगता है, राइट? एग्जैक्टली द सेम विद अफर्मेशंस. Absolutely, affirmation is a group of words. It is just words, sentences which is said, which is resourceful. तो अगर मैं कुछ ऐसी बातें अपने आप को एक ऐसी वाइब्रेशन में लाके बोलूं, राइट, कि हाँ मुझे पता है that I deserve my
success. I deserve my happiness. I deserve love. I am here to have all the love and spread all the love. अब जब मैं उसको तहे दिल से समझ के बोलूं versus I am just saying it like a computer, है ना? Okay, yes, I love myself, I da 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 da. सब कंप्यूटर की तरह बोलेंगे तो फर्क डिफरेंट होगा, रिजल्ट डिफरेंट होगा. एंड जब आप बहुत ही clearly, congruently and with confidence and with grace बोलेंगे तो बहुत ही अलग होगा. A simple last example of grace. आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप सब लोग जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप मसल पे फोकस करके एक्सरसाइज करते हो तो रिजल्ट आता है. जब आप मसल पे फोकस करके एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसका उतना फर्क नहीं होता है. राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज कि जब आप बिना ट्रेनर के एक्सरसाइज कर रहे हो, हाँ चलो 5 काइंड ऑफ एब्स कर लिया 30 मिनट्स के लिए, वही 5 काइंड ऑफ एब्स आप एक ट्रेनर के साथ करो, वो बोलेगा नो, फोकस ऑन दिस मसल, कीप इट टाइट. या वो आपका फोकस उस मसल पे बढ़ा रहा है. तो affirmation is a muscle to be developed by repeatedly saying, but say it with that confidence, clarity, and believing in it. Otherwise, it will just remain like a computer. Absolutely, ma'am. So thank you for sharing, ma'am. One more question, like what are your 3 learnings from your own journey? Okay, there are many learnings. All right. So one is reflect after every project which you take. Reflection is something a lot of coaches and trainers and mentors. जब आप reflect करो, please reflection किया, learning लिया, ये नहीं कि गलती कैसे कर दी, मैंने ऐसा कैसे कर दिया. तो बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग भी इसी चीज में जूझते हैं. दे डू रिफ्लेक्ट बट देन दे इन्वेस्ट देयर 1 week sometime in just keep thinking, नहीं मैं गलती कैसे कर दी यार. तो reflect, but make sure that you have a boundary when you're reflecting, so that you are not falling in a negative criticism for yourself. That's one important learning in my life. Second, the most important part, कोई भी चीज करो, always remember, the more you practice, the more the deepen muscle you are going to create. फिर वो चाहे आपके खुद के ट्रेनिंग सब्जेक्ट हो, आपकी खुद की वर्कआउट मसल्स हो, आपकी खुद की रीडिंग हैबिट्स हो, the more you practice, the more you are going to deepen your experience. The more you will deepen your experience, arey wah, the more you will discover yourself every day. That's my second learning. And the last one, which is about कोई भी चीज इस जिंदगी में अगर करनी है तो एक बात याद रखिए जो मैंने सीखी है. मुझे लगता था कि अरे हम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, मतलब हम तो आपके लिए कर रहे हैं, मैं आपके लिए एनएलपी कर रही हूँ, मुझे आपको अच्छा करना है इसलिए कर रही हूँ. पता है एक्चुअली ऐसा नहीं है. आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी सोल वो चीज करके बहुत खुश होती है. So do things which you want and you are deeply satisfied with it. तो आप अपने लिए करते हो एक्चुअली. तो जब आप कई लोग बोलते हैं मुझे कि अरे आपने 12 घंटे का सेशन दिया है, अभी आप खाना बनाएंगे, तो मैं बहुत बार आफ्टर ऑल दैट आई कुक माई सेल्फ. मैं गरम गरम रोटी मेरे बेटे को खुद बना के देती हूँ कई बार, नॉट एवरी डे. उसे बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए नहीं कि उसने मांगी है, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा. It's my choice. Thank you for sharing, ma'am. Last question is शो का, और पॉजिटिव इमेज और पर्सनालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी के करियर पर?
ओके, ऑलराइट। पॉजिटिव इमेज और पर्सनालिटी का किसी के भी करियर पर एक बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल पूजा, कोई भी आपको देखेगा, आपका फेस देखिए, आपके बात करने का तरीका देखिए, कितना ब्राइट, कितना graceful, with that smile, with that beautiful body language, जिससे जैसे आपकी आईज हैं, आपका पोस्चर है, आपके शोल्डर्स जैसे अभी हैं, जैसे आपके अभी हेयर डू है, जैसे आप अभी बैठे हो, आप एक इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो जो ब्यूटीफुल इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो पूजा, एंड जो आपके बहुत सारे व्यूअर्स को जा रहा है, दैट इज गोइंग टू इवन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई इन अ वे कि वो लोग भी समझेंगे अच्छा मुझे ऐसा बनना है, एंड देन दे विल स्टार्ट जस्ट मॉडलिंग यू एंड फॉलोइंग यू एंड बिकम अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी फॉर देमसेल्व्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो, right? I go to many corporates, everyone. Yeah, I go to many public limited companies, internationally, nationally. I've seen that people who go at a very higher leadership, it's not that they are, they are rocket science people. They are highly intellectual. The reason they are ahead in their life and they are leaders is because their personality is very well been created by them. Their body language, their way of speaking, their thinking, their thinking of asking questions to team instead of saying कि नहीं तुम्हें तो ये करना पड़ेगा भाई, right? Their way of dealing with people, their emotional intelligence, their way of managing their own emotions, everything comes under personality. And of course, आपका first impression becomes the last impression. तो आपकी पहला, जैसे मैं आज पहली बार आपसे पूजा मिल रही हूँ, and I'm feeling so happy to see beautiful smile on your face. So first impression कितना beautifully deeply create हो जाता है, and then it just goes long lasting as influence. So youth, if you are planning to grow in your life, please make sure that you invest in your time in personality and image consulting so that you can really build yourself internally and then outside. Thank you so much, ma'am, for sharing your journey and so much insightful session. I loved a lot and पता ही नहीं चला इतना टाइम कब निकल गया. So वैसे तो आपने बहुत कुछ बोला मैम, and I feel so happy today. But फिर भी last question, like any feedback, any thing which you want to say me on my podcast, it's welcome, ma'am. Oh, lovely. Definitely, definitely. Pooja, you're doing amazing work with dreams, vision, and perseverance. Dreams is something which we keep seeing from our childhood. हम बचपन से छोटे से हमारी आदत है ड्रीम्स देखने की. आप उन ड्रीम्स को विजन में क्रिएट कर सकते हो और कर रहे हो. And perseverance is something, of course, Pooja, you yourself have followed. That's why you are here today in front of so many audiences, and you are contributing with so many lives. And keep doing your amazing work, which you're doing, because your amazing work is going to create a very positive impact to so many people जो आपके साथ जुड़े हुए हैं. और एक बिलीफ उनमें भी आ जाएगा, and especially बहुत सारी girls में, I become emotional when it comes to women because I'm myself a woman. Yeah. तो एक ऐसा बिलीफ बहुत सारी लड़कियों में, औरतों में आ जाएगा कि वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जैसे आप अचीव कर रहे हो. So please keep doing your amazing work. May God bless you. All the very best, and you are amazing. Thank you so much, ma'am. इतनी तारीफ करने के लिए. I feel so good. तो एक हमारा राउंड होता है मैम जो मैंने आपको नहीं बताया. It's a rapid fire round.
and Huh? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी and you need to answer within 5 seconds. Okay, all right. अगर आंसर नहीं कर पाए तो I'll move on the second question. Okay, all right. Okay. So first question is, do you have a wish list? Yes and no both. Okay. What motivates you the most? Workouts. Okay. What traits mostly desires defines who you are? What trait defines who you are? Contribution. Okay. If you could go back in time and change history, would you like to do? Okay, I will make little Anu wear a beautiful pink frock. Okay. What is a lesson that took you a long time to learn? Self-reflection. Keep yourself away from criticism of self-reflection. Your own criticism, I mean. Okay. So if you get a superpower one day, what you would like to change in this world? Oh, okay. I would like everyone to believe in anything is possible. They just need to dream it, make it, and just go ahead and do it. Okay, so thank you so much, ma'am, for coming and sharing your lovely insights. We enjoyed a lot, and I hope जो भी सुनेंगे हमें बाद में recorded session सुनेंगे, it will be helpful for them and they'll learn so many things. So thank you for coming and sharing your insight. Thank you so much, ma'am. Pleasure, Pooja. It was wonderful having this entire 45 minutes of podcast, I think now. And yes, time just flied. And I also didn't know that you have amazing questions, and we just spoke about simple things. And I hope कि बहुत सारे लोग आपको follow करें, बहुत सारे लोग इस चीज को use करें practically. That's my best for everyone. And thank you for the opportunity on the beautiful talk show with Pooja. Thank you. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? आई होप आपको पसंद आया होगा, यू लव इट। सो अब आपको दो चीज़ें करनी है। आपको पहली चीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, अब तक नहीं किया है, और शेयर दिस एपिसोड टू वन ऑफ योर फ्रेंड जिसको आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है और उसे ये सुनना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग और इससे आप किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप वॉचिंग।